अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मोहसिन टेक। मोहसिन टेक की जानिब से मैं आज आपके लिए अडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 4 लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको पेन टूल यूज़ करने का तरीका बताऊँगा। तो चले एक आर्ट बोर्ड लेने के बाद मैं आपको पेन टूल के बारे में बताऊँगा। ये उन्होंने टूल पैनल में पेन टूल दिया हुआ है। ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये पेन टूल है। इस पे अगर आप राइट क्लिक करें तो पेन टूल के अंदर पैनल जो हैं वो शो होना शुरू हो गए हैं। ये देखें, पेन टूल है और सेकंड पे है एंकर ऐड एंकर पॉइंट टूल, और थर्ड पे दिया हुआ है डिलीट एंकर पॉइंट टूल, और लास्ट पे एंकर पॉइंट टूल। ये मैंने सेकंड क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, तो अब मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि ये किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पेन टूल लिया। पेन टूल लेने के बाद मैंने पेन टूल ले लिया, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पेन टूल किस तरह काम करता है। पेन टूल लेने के बाद आपके पास इसका इस तरह का आइकन शो होगा। ये आइकन शो होने के बाद आइकन आपके पास शो हो गया, तो मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि मैं एक एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ। एक एंकर पॉइंट ऐड किया तो उसके बाद आपके पास इसके साथ एक पाथ चलती है पेन टूल के साथ। ये देखें, जिस साइड पे मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि मैं एक एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ। एक एंकर पॉइंट ऐड किया तो उसके बाद आपके पास इसके साथ एक पाथ चलती है पेन टूल के साथ। ये देखें, जिस साइड पे मैं पेन टूल को माउस को ड्रैग करता हूँ, ये पेन टूल उसी साइड पे इसके साथ चलता है। तो मैं पेन टूल को जिस साइड पे ड्रैग करता हूँ या घुमाता हूँ, तो ये पाथ जो है इसके साथ साथ जो है वो चलती है। तो इसका सिंपल तरीका ये है, इसके साथ पाथ जो है उसी तरह चलती है जिस तरह जिस साइड पे आप माउस को लेके जाते हैं। मतलब ये पेन के साथ ही चलती रहती है, जहाँ पे भी आप माउस लेके जाएंगे ये उधर ही जाएगी। तो उसके लिए ये मैंने एक एंकर पॉइंट ऐड किया। उसके बाद मैं अगर एक और एंकर पॉइंट ऐड करूं, तो एंकर पॉइंट ऐड करने के बाद फिर एक पाथ शो हो जाता है। लिए ये मैंने एक एंकर पॉइंट ऐड किया। उसके बाद मैं अगर एक और एंकर पॉइंट ऐड करूं, तो एंकर पॉइंट ऐड करने के बाद फिर एक पाथ शो हो जाती है। तो इसमें मैं आपको एक ओपन पाथ बना के दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं दूसरा एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ, तो ये मुझे स्मार्ट गाइड जो है, स्मार्ट गाइड वो इन्फॉर्म कर रही है कि आप जो एंकर पॉइंट ऐड करने जा रहे हैं वो दूसरे एंकर पॉइंट के बिल्कुल बराबर है। तो मैं एक और एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ, और उसके बाद मैं पेन टूल पे काम नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पाथ को या डिज़ाइन को बस इसी जगह पे रखूं। तो इसके लिए ये है कि आप पेन टूल से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, तो इतनी जल्दी तो ये जान छोड़ने वाला नहीं। इसको किस तरह ख़त्म करें? एक तो ये है, आप सिलेक्शन टूल ले लें। दूसरा तरीका ये है कि आप पेन टूल लेने के बाद एंकर पॉइंट ऐड करने के बाद आप इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आप एस्केप दबाएं तो पेन टूल अपना काम करना छोड़ देगा। जिस तरह आपके पास ये शो हो रहा है, ये एक ओपन पाथ मैंने आपके लिए बनाई है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और एक साइड पे रख देता हूँ। उसके बाद मैं एक कंप्लीट शेप या पाथ बनाना चाह रहा हूँ, तो वो किस तरह बनेगी, उसके लिए मुझे रूलर चाहिए। रूलर क्या होते हैं? बेसिकली ये आपको बताते हैं कि आपने किस जगह पे लाइन ड्रा करनी है, रूल बताते हैं। तो ये रूलर कहाँ से शो होंगे? आप कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करें तो ये आपके आर्ट बोर्ड के ऊपर जो हैं, ये देखें आपके पास शो है। मैं कंट्रोल आर दोबारा प्रेस करता हूँ तो रूलर जो है वो गायब हो जाते हैं। मैं कंट्रोल आर दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये रूलर जो हैं ये आपके पास शो हो जाएंगे।
आप इनको पिक्सल में भी कर सकते हैं, पॉइंट में भी, सेंटीमीटर में भी, जिसमें आपको चाहिए आप इनको चेंज कर सकते हैं। ये किस तरह होगा, सिंपल है। आप इस रूलर के ऊपर राइट क्लिक करें, आपके पास एक ये पैनल शो हो जाएगा जिसमें पॉइंट दिया है, पिक्सल हैं, इंचीज हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और पिक्सल है। तो मैं इंचीज में ले लेता हूँ। तो मेरे रूलर जो हैं वो इंचीज में हो गए हैं। पहले जो मैंने शो किए थे तब ये पिक्सल में थे, अब ये इंचीज में हो गए हैं। मैं सिंपल ये करूँगा, इधर से इस रूलर पे लेफ्ट क्लिक करूँगा और पकड़ के रूलर को ड्रैग करके जहाँ पे मुझे रखना है मैं ला के छोड़ दूँगा। सिंपल मुझे अब हाइट में चाहिए, तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं लेफ़्ट साइड पे जाऊँगा, तो जहाँ भी रूलर पैनल जो है उन्होंने एक दिया हुआ है, तो ये दो साइडों पे होता है, ऊपर और लेफ़्ट साइड पे। अब मैं इधर से पकड़ के ड्रैग करता हूँ और इसको ला के इधर छोड़ देता हूँ जिस जगह पे मुझे ये चाहिए। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये दोनों जो रूलर हैं इनको आर्टबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में रखूँ, पर मैं इनको अब सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहे दोनों रूलर। तो क्योंकि ये इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि ये दोनों लॉक हो गए हैं। मैं सिंपल ये करूँगा, आर्टबोर्ड पे कहीं पे भी जाके राइट क्लिक करूँगा तो अनलॉक गाइडेंस करूँगा, तो ये दोनों रूलर जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। अब मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं अब चाह रहा हूँ कि ये दोनों रूलर जो हैं वो आर्टबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आए। तो मैं ऊपर जाऊँगा, सिलेक्ट करने के बाद तो ऊपर लाइन पैनल जो है वो शो हो जाएगा। तो मैं वर्टिकल लाइन सेंटर करता हूँ, तो ये जो विड्थ वाली लाइन है बिल्कुल आर्टबोर्ड के सेंटर में आ जाएगी। इस तरह मैं इसको करता हूँ, तो मैं वर्टिकल करता हूँ तो ये पहले ही जो है सेंटर में है। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करके इनको लॉक कर देता हूँ। तो अब ये लॉक हो गई हैं, आप इनको अब सिलेक्ट नहीं कर सकते। मैं एक और रूलर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक और रूलर ऐड किया और इसी तरह एक नीचे वाली जानब पे ऐड कर ली। इसी तरह मैं इधर से एक पकड़ के इस लेफ्ट साइड से एक रूलर को ला के इधर ऐड कर लेता हूँ। और अगर आप राइट साइड पे रूलर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप लेफ्ट साइड से ही लाएंगे रूलर, और ये हमारी एक बॉक्स नमाम बन गया। तो अब मैं एक मुकम्मल पाथ शेप बनाना चाह रहा हूँ पेन टूल की मदद से। मैं पेन टूल लूँगा, पी प्रेस किया और एक एंकर पॉइंट इधर ऐड किया और सिंपल एक एंकर पॉइंट मैंने सेंटर वाले स्मार्ट गाइड पे क्लिक किया। इसी तरह मैंने इसको इस जो मैंने ये रूलर लिया हुआ है इसके बिल्कुल सेंटर में एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ। तो अब मैं ये आपको मुकम्मल शेप बनानी बता रहा हूँ पेन टूल से। जस्ट क्लिक किया और अगले एंकर पॉइंट पे आप चले जाते हैं और पाथ साथ साथ चलती रहती है जब तक आप कीबोर्ड से स्केप क्लिक प्रेस नहीं करते। तो मैंने एक एंकर पॉइंट इधर ऐड किया और सिंपल एंकर पॉइंट जो है वो मैंने इधर ऐड कर दिया। उसके बाद मेरी पाथ उसी तरह चल रही है, तो मैं अब इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये वाली जो पाथ पेन टूल के साथ चल रही है इसको मैंने जो पहले वाला एंकर पॉइंट सबसे ऐड किया था उसके ऊपर ला के क्लिक करता हूँ, तो ये मेरी पाथ जो है लाइन जो है मुकम्मल हो गई है। मतलब ये हमारी एक शेप में बन गई है। अब मैं इसमें कोई फिल कलर ऐड कर देता हूँ। तो मैंने फिल किया तो ये एक मुकम्मल पाथ और शेप जो है बन गई है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आल्ट और शिफ्ट के साथ छोटा करके ऊपर रख देता हूँ इसके साथ। अब मैं 95 डिग्री पे एक शेप बनाऊंगा शिफ्ट की मदद से। मतलब शिफ्ट जो है आपको हेल्प करता है डिज़ाइन सीधा रखने में। मतलब आप जो पाथ चल रही है पेन टूल के साथ उसको वो सीधा रखता है। अब मैंने एक एंकर पॉइंट ऐड किया और एक एंकर पॉइंट मैंने इधर ऐड किया।
अगर मैं शिफ्ट के साथ करूँगा तो ये बिल्कुल सीधी ऊपर लेके जाएगा। अगर मैं शिफ्ट के बगैर करूँगा तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक एंकर पॉइंट इधर ऐड किया और सिंपल शिफ्ट के साथ मैंने एक एंकर पॉइंट इधर ऐड किया, क्योंकि मुझे बिल्कुल सीधा जो था सीधी लाइन चाहिए थी, पाथ चाहिए थी। उसके बाद मैंने शिफ्ट के साथ इसी तरह नीचे ड्रैग किया, तो मेरी पाथ अभी भी चल रही है जब तक मैं कीबोर्ड से स्केप नहीं प्रेस करता। तो इसी तरह अब मैं एक और एंकर पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि सीधा ऐड हो, तो उसके लिए मैं सिंपल शिफ्ट क्लिक करूँगा और एंकर पॉइंट ऐड कर दूँगा। तो इसी तरह आप अगले एंकर पॉइंट पे इसको फाइनल करना चाह रहे हैं, ये ख़त्म करना चाह रहे हैं इस पाथ को, तो आप इस जो पाथ चल रही है पेन टूल के साथ, उसको फर्स्ट वाले एंकर पॉइंट पे ला के क्लिक कर दें, तो ये पाथ जो है मुकम्मल हो जाएगी। तो अब ये है कि आप ये नहीं है कि ये हमारी शेप जो है मुकम्मल हो गई है। अब ये नहीं है कि आप इस पे काम नहीं कर सकते, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप इसमें चाहें कि मैं इधर से इसको कर्व देना चाह रहा हूँ, तो मुझे एक एंकर पॉइंट चाहिए, तो आप पेन टूल में सिंपल जाएं, मैं जूम कर देता हूँ और ऐड एंकर पॉइंट करें, और जहाँ पे आपको एंकर पॉइंट चाहिए वहाँ पे आप क्लिक करें, तो आपके पास एक एंकर पॉइंट जो है वो ऐड हो जाएगा, जिस तरह ये किया है। उसके बाद आप कीबोर्ड से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें, ए प्रेस करें, या टूल पैनल से जाके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें। उसके बाद मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ एंकर पॉइंट पे, और इसको पकड़ के नीचे की जानब ड्रैग करता हूँ, तो ये एक एंकर पॉइंट की मदद से हमने शेप का डिज़ाइन जो है वो चेंज कर लिया है। अब सिंपल इसी तरह अगर आप इसमें से एक एंकर पॉइंट डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप इस पैनल में जाएं और किसी भी जो आप एंकर पॉइंट डिलीट करना चाह रहे हैं उसकी मदद से आप एंकर पॉइंट डिलीट कर सकते हैं। ये शेप इतनी क्यों डिलीट हो गई है, क्योंकि हमारा जो ये वाला एंकर पॉइंट का दायरा इख्तियार था वो इस एंकर पॉइंट तक था, और इधर से ही इस एंकर पॉइंट का काम यहाँ तक था। तो अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये शेप जो लास्ट एंकर पॉइंट दिया होगा उस तक डिलीट हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये शेप उसमें से डिलीट हो गई है। मतलब आप जो एंकर पॉइंट डिलीट करेंगे उससे पीछे वाला जो एंकर पॉइंट होगा वहाँ तक कुछ शेप जो है वो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह आप इसको सिलेक्ट करें और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद आप पेन टूल के पैनल में जाएं और एंकर पॉइंट टूल लें। इसकी शॉर्टकट है शिफ्ट सी। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा कि इसमें कर्व बनना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो दोनों का कर्व जो है वो बनना शुरू हो गया है। ये आप जितना कर्व चाहें इसमें दे सकते हैं इजीली। तो अगर आप इनके ये दो जो हैंडल दिए हुए हैं कर्व हैंडल, आप इन पे आल्ट के साथ इनकी पोजीशन जो है एक एंकर पॉइंट के हैंडल को आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं दोबारा कर देता हूँ। मैंने एंकर पॉइंट टूल लिया और इस पे आके इस एंकर पॉइंट पे मैंने क्लिक करना शुरू किया। क्लिक करने के बाद मैंने ड्रैग किया राइट साइड को, तो दोनों का कर्व बनना शुरू हो गया। तो अब मैं चाह रहा हूँ मैं ये जो हैंडल है इसकी मदद से मैं सिर्फ इसका कर्व चेंज करूँ, इस वाली पाथ का कर्व चेंज ना करूँ। मैं सिंपल ये करूँगा आल्ट के साथ इस हैंडल पे आके इसको ड्रैग करूँगा नीचे की जानब, तो इसका कर्व जो है वो नीचे की जानब बनना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप इसका कर्व चेंज करना चाह रहे हैं, आप इस हैंडल पे आएँ, कोई भी हैंडल है,
तो आप आल्ट प्रेस करें तो इसका कर्व जो है वो चेंज हो जाएगा। जितना आप चाहते हैं कर्व ले सकते हैं। तो इसमें अंडू करता हूँ, फिर अंडू किया, जितने स्टेप चाहें आप वापस जा सकते हैं। इसी तरह आप इसी किसी भी एंकर पॉइंट की एंकर पॉइंट को आप कर्व दे सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो इसमें भी कर्व आ गया है। अब इस पे करूंगा तो इसका भी क्लिक करने के बाद आपने सिंपल ड्रैग करना है लेफ़्ट क्लिक के साथ, तो उसमें जो कर्व है वो आना शुरू हो जाएगा। तो ये तो आपने देख लिया कि एंकर पॉइंट और ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट क्या करते हैं। तो उसके बाद मैं एक ओपन पाथ बनाना चाह रहा हूँ जिसमें एक लाइन और साथ में कर्व हो। तो उसके लिए मैं सिंपल ये करूँगा, कीबोर्ड से पेन टूल लूँगा, पी दबाया और एक एंकर पॉइंट इधर ऐड किया और एक इधर ऐड करने के बाद मैंने इसको ड्रैग किया, सॉरी मैंने एक लाइन बना ली है और उसकी मैं आपको स्ट्रोक में कर देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे, और स्ट्रोक कलर चेंज कर देता हूँ और इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, आपको आइडिया होता रहे, क्योंकि वो रूलर के ऊपर ही ड्रा हो रही थी। तो अब मैंने इस पे काम करना ख़त्म कर दिया था, तो अब मैं दोबारा चाह रहा हूँ कि इस पे काम करूँ। तो मैं सिंपल ये करूँगा कि ये जो एंकर पॉइंट दिया हुआ है, जो इसका एंड है इस पाथ का, इसके एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो हमारा डिज़ाइन उसी जगह से बनना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं सिंपल ये करूँगा तो इसके सॉरी अंडू किया, क्लिक करने के बाद मैंने ड्रैग किया तो मेरा कर्व बनना शुरू हो गया। अगर जब आपको कर्व चाहिए तो आपने क्लिक करने के बाद माउस का बटन रिलीज़ नहीं करना, कि माउस का लेफ़्ट बटन नहीं छोड़ना। उसी के साथ ही मैंने जैसे ही प्रेस किया और माउस का बटन रिलीज़ नहीं किया, उसी को पकड़ के ड्रैग करना शुरू कर दिया, तो मेरे जो पाथ है, शेप है, उसमें कर्व आना शुरू हो गया। तो अब इसके साथ कर्व हैंडल जो है वो चलना शुरू हो गया। मुझे ये कर्व नहीं चाहिए, तो मैं सिंपल ये करूँगा, इस एंकर पॉइंट पे आऊँगा, ये वाले एंकर पॉइंट पे जो लास्ट पे हमने एंकर पॉइंट ऐड किया था, और आल्ट प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो एक एंकर पॉइंट उसमें से डिलीट हो जाएगा। तो आप इस जो एंकर पॉइंट है इसकी आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। आप कंट्रोल प्रेस करें और इसको जिधर चाहें आप ड्रैग कर सकते हैं, और बजाय आप बार बार ड्रैग सिलेक्शन टूल लें, आप सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और इसको जिधर आप कर्व कर चाहते हैं उस साइड पे कर्व जो है वो दे लें। अगर आप नीचे की जानब चाह रहे हैं तो आप कर्व हैंडल को नीचे ले आएँ तो कर्व नीचे की जानब आ जाएगा। अब मैं इसका थोड़ा सा कर्व ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसके कर्व को ज़्यादा किया। मैं ये जो बैंड है कर्व का, यहाँ से इसको मैं छोटा करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल ये करूँगा कि इसके कर्व हैंडल पे आके इसको कर्व हैंडल को नीचे की जानब ड्रैग करूँगा तो इसका कर्व जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको अगर लेफ़्ट साइड पे जाता हूँ तो इसका जो कर्व है वो यहाँ पे जो ज़्यादा कर्व था वो कम होना शुरू हो गया। तो अब मैं सिंपल इससे आगे काम नहीं करना चाह रहा, तो आप स्केप दबाएंगे तो ये काम करना छोड़ देगा। मैं अब एक और कर्व ऐड कर लेता हूँ। एक कर्व ऐड करने के बाद मैंने इसको नीचे की ड्रैग किया शिफ्ट के साथ। अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो वो सीधा ऊपर ड्रैग होगा। तो इसी तरह फिर कर्व हैंडल कर्व साथ शो हो गया पेन टूल के साथ। तो मैं इस एंकर पॉइंट पे जाऊंगा
इस एंकर पॉइंट पे ये आपके पास शो हो रहा है। मैं जूम कर देता हूँ। तो इस एंकर पॉइंट पे आपने जस्ट आल्ट के साथ लेफ़्ट क्लिक करना है, तो वो एंकर कर्व हैंडल जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो सिंपल है। इसके बाद मैं इधर से इस पाथ को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल कीबोर्ड से एस्केप दबाऊँगा, तो ये जो पेन टूल अपना काम कर रहा था वो इधर ही छोड़ देगा। अब अगर आप सेम इसी तरह का डिज़ाइन नीचे बनाना चाह रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, बाज़ औक़ात सही नहीं बनता। तो आप सिंपल ये करेंगे, आप सेलेक्टिंग टूल लेंगे, डीसेलेक्ट करेंगे और दोबारा सेलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, और ट्रांसफॉर्म में आने के बाद आपने रिफ्लेक्टेड पे क्लिक करना है। आपको किस तरह का रिफ्लेक्टिव पैनल आपके पास शो हो गया है, तो उसमें आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल। इसमें आपने ये नोटिस करना है कि आपका प्रीव्यू ऑन हो। अगर मैं प्रीव्यू के बगैर करता हूँ तो आपको लाइव जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा वर्टिकल मतलब विड्थ में इसकी चेंज हो गई है, विड्थ में इस डिज़ाइन चेंज। मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए था तो मैं हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ और इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उसको पकड़ के नीचे ले आया, तो ये सेम डिज़ाइन भी नीचे बन गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसका एंकर पॉइंट इससे अलग है, मतलब ये दोनों एंकर पॉइंट डिफरेंट है। मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों एंकर पॉइंट एक ही जगह पे ज्वाइन हो जाए। मैं सिंपल ये करूँगा, या तो मैं इस पाथ को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट के साथ इस पाथ के एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लूँगा शिफ्ट के साथ। तो उसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पैनल शो हो जाएगा। उसमें आपने एवरेज करना है, और हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए ना हमें वर्टिकल चाहिए, हमें बहुत चाहिए, मतलब एक जगह पे आके दोनों एंकर पॉइंट रुक जाएं। मैं ओके करता हूँ, सॉरी गलत हो गया। तो ये दोनों एक जगह पे आके रुक गए हैं। तो अब ये आपस में ज्वाइन नहीं हुए, अभी भी अलग-अलग हैं, ये देखें। तो अब मैंने सिंपल ये करना है कि मैंने राइट क्लिक करना है दोबारा और ज्वाइन करना है। तो ये दोनों एंकर पॉइंट एक जगह पे ज्वाइंट हो गए हैं। पहले आपके पास दो एंकर पॉइंट शो हो रहे थे, अब एक और है। अब मैं इसको पकड़ के एक को ही जहाँ चाहूँ ड्रैग कर सकता हूँ। तो अगर इसी तरह ये एंकर पॉइंट भी आप चाह रहे हैं कि आपस में ज्वाइन हो जाएं, तो आप सिंपल दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें, एवरेज कर दें, और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर एक जगह पे जुड़ गए आ गए हैं, पर आपस में ज्वाइन नहीं है। वो हम ज्वाइन करेंगे तो तब ही ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। मैं राइट क्लिक करता हूँ और ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ, तो वो कह रहा है टू ज्वाइन यू मस्ट सेलेक्ट टू एंकर पॉइंट टू सेम और टू डिफरेंट पार्ट्स, कि मतलब ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक जगह पे ज्वाइन नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी एक पाथ थी और ये भी एक पाथ थी कर्व की वजह से। इसलिए ये दोनों एंकर पॉइंट आपस में कनेक्टेड नहीं हुए। ये दोनों इसलिए हो गए कि इसका पाथ एक थी और इसका एंकर पॉइंट एक था। इसमें एक कर्व आ रहा है, मतलब एक शेप बनी हुई है, इसलिए ये दोनों एंकर पॉइंट आपस में कनेक्टेड नहीं हुए। अगर मैं इनको भी करना चाहूँ तो ये भी नहीं होंगे। मैं दोबारा सिलेक्शन ले लेता हूँ, एवरेज करता हूँ, वो दे प्लीज़ सेलेक्ट टू मोर अदर एवरेज पॉइंट। तो मैं अब दोबारा इनकी सिलेक्शन लेता हूँ, एवरेज करता हूँ, तो ये एक जगह पे एवरेज हो गए हैं। अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये दोनों एंकर पॉइंट आपस में ज्वाइंट हो गए हैं, मतलब अब ये एक एंकर पॉइंट में कन्वर्ट हो गए हैं।
सिंपल इसी तरह ये भी हमारी शेप थी, ये एक एंकर पॉइंट और है, ये एंकर पॉइंट और है। तो अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके एवरेज करूं तो ये दोनों नहीं होंगे, उसकी वजह कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। अगर मैं थोड़े से पास कर लूं, अब मैं अगर इनको एवरेज करूं तो वो इन दोनों को एवरेज नहीं कर रहा, मतलब एक जगह पे नहीं ला। इस एंकर पॉइंट को मैं पकड़ के इसके बिल्कुल ऊपर ले आता हूँ। अब मैं सिलेक्शन करता हूँ एवरेज, तो अब ये दोनों एवरेज हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये एक एंकर पॉइंट में हमारे कन्वर्ट हो गए। इसमें अगर आप फिल कलर चेंज करना चाहें तो फिल कर दें, जो मर्ज़ी कर लें इसमें। अब मैं इसको रोटेट करके शिफ्ट के साथ 90 डिग्री पे कहीं भी रख सकता हूँ। तो एक और एवरेज की मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा आप और पेन टूल के बारे में बताऊँगा। क्लास लंबी हो जाएगी पर आपको समझ चीज़ें जो हैं एक दफ़ा ही देखने पे आ जाएंगी। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और उसके बाद सिलेक्शन टूल लेके डी सेलेक्ट किया और फिर एक पेन टूल की मदद से आप लाइन बना लें या लाइन टूल की मदद से बना लें। तो मैंने सेलेक्ट किया और इसकी मदद से एक इधर सिलेक्शन ले ली, शिफ्ट किया और अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ। ए इसकी शॉर्टकट है डायरेक्ट सिलेक्शन। दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, एवरेज किया और ओके किया तो ये दोनों एक जगह पे आ गए। पर ये है कि ये दोनों अभी ज्वाइन नहीं हुए। ये एक एंकर पॉइंट इस पाथ का है और एक एंकर पॉइंट इस पाथ का है। तो अब मैं इन दोनों एंकर पॉइंट को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। तो इसकी डायरेक्ट है कि आप कंट्रोल जे दबा दें तो ये दोनों एंकर पॉइंट आपस में सेलेक्ट हो जाएंगे। आप नीचे ये कर्व पॉइंट था, इसको चाहे तो कर्व में कर लें। ये तो आपको बात समझ आ गई कि ज्वाइन कैसे करते हैं और एवरेज किस तरह करते हैं। तो उसके बाद मैं आपको कर्व करने का तरीका जो है वो बताता हूँ, कर्व किस तरह करते हैं। ये पेन टूल लेते हैं, पेन टूल लेने के बाद मैंने एक एंकर पॉइंट इधर ऐड किया और एक एंकर पॉइंट शिफ्ट के साथ दूसरी साइड पे किया कि हमारी लाइन जो है वो बराबर रहे। उसके बाद मैं इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ और स्ट्रोक से इसमें लाइन जो है वो ऐड कर देता हूँ। और मैं अब इसको मैं लॉक करना चाह रहा हूँ कि मैं अगर कोई इसके ऊपर काम करूँ तो ये मेरे काम में प्रॉब्लम ना करे। तो सिंपल ये है, आपने ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद नीचे लॉक है और उसकी शॉर्टकट है कंट्रोल 2। मैं कंट्रोल 2 प्रेस करता हूँ तो ये पाथ जो है या शेप जो है वो लॉक हो जाएगी। अब मैं पेन टूल लेता हूँ, इस जगह पे एक एंकर पॉइंट ऐड करने के बाद माउस के बटन को रिलीज़ नहीं करना, प्रेस करके आपने नीचे की जानब ड्रैग करना है। तो इसमें उसके बाद एक कर्व जो है वो आपके पास शो हो जाएगा। इसी तरह अब मैं इस रूलर पे या स्मार्ट गाइड पे ला के एक एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ। तो मुझे कर्व चाहिए नीचे की जानब, तो मैं कर्व हैंडल को ऊपर की जानब जो है ड्रैग करूँगा तो ये कर्व जो है इसमें आना शुरू हो गया। तो इसको इसकी वो पाथ चेंज कर लें इसमें स्ट्रोक की। तो ये आपके पास कर्व जो है इस तरह शो हो गया। मैं दोबारा आपको करता हूँ, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी। स्ट्रोक कलर चेंज कर लें, डिफरेंट हो जाए थोड़ा सा। तो मैं एक एंकर पॉइंट इधर ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन अगला एंकर पॉइंट ऐड करने की तरफ नहीं जाना अगर आपको कर्व चाहिए तो।
आपने एंकर पॉइंट ऐड करने के बाद माउस के बटन को रिलीज़ नहीं करना, छोड़ना नहीं। अगर आपको सीधे चाहिए कर्व हैंडल तो आप शिफ्ट की मदद से कर्व हैंडल को जितना चाहें नीचे ले आएँ, तो उसके बाद आपके पास एक कर्व जो है वो शो हो जाएगा। अगर मैं इधर ला के इस एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ और उसके बाद ड्रैग करता हूँ, पर ये देखें मेरा कर्व जो है ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी, पर मुझे सिर्फ नीचे वाली साइड पे चाहिए। तो मैं ये करूँगा कि इस जो कर्व हैंडल को मैंने प्रेस किया हुआ है उसको मैं घुमा के ऊपर वाली साइड पे ले जाऊँगा, फिर मेरा कर्व जो है सही से नीचे की जानब जो है वो आएगा। मैं जितना चाहूँ कर्व ले सकता हूँ। तो ये कर्व लेने के बाद मुझे एक और कर्व चाहिए जो ऊपर वाली साइड पे हो। मैं सिंपल ये करूँगा कि इधर एंकर पॉइंट ऐड किया, इसको ऊपर वाली साइड पे ड्रैग किया, सॉरी नीचे वाली साइड। आपने ये नोटिस रखना है, आपको जिस साइड पे कर्व चाहिए आपने उसके ऑपोजिट साइड पे माउस को ड्रैग करना है। मतलब ले नीचे की मुझे ऊपर वाली साइड पे चाहिए था तो मैं माउस को नीचे वाली साइड पे खींच के लेके जा रहा हूँ। तो इसी तरह मैं एक और कर्व ऐड कर लेता हूँ। इसमें मैं नीचे वाली साइड पे चाह रहा हूँ, तो मैं कर्व हैंडल को क्लिक करने के बाद ऊपर वाली साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो मेरा कर्व जो है वो नीचे वाली साइड पे बिल्कुल सीधा ऐड हो गया। अब मुझे और कर्व भी नहीं चाहिए और मैंने और काम भी नहीं करना। मैं ये कर्व ख़त्म करने के लिए ये करूँगा कि मैं इस पे आके आल्ट से लेफ़्ट क्लिक करूँगा, तो इसका जो कर्व नेक्स्ट चलने वाला है वो नहीं आएगा। मुझे कॉर्नर चाहिए, तो इसलिए मैं कॉर्नर चाहूँगा। तो अब मैं पेन टूल पे भी काम नहीं करना चाह रहा, मैं सिंपल कीबोर्ड से एस्केप दबाऊँगा। तो ये कर्व जो है, जो पेन टूल है वो अपना काम करना उधर ही रोक देगा। आपको ये तो समझ आ गई कि कर्व को किस तरह लेते हैं। कर्व को लेने का तरीका ये है कि जिस साइड पे आपको कर्व चाहिए आपने उसकी ऑपोजिट साइड पे जो कर्व हैंडल है या माउस है उसको उसके ऑपोजिट साइड पे लेके जाना है, तो कर्व नीचे वाली साइड पे आएगा। अगर आप कर्व हैंडल को नीचे वाली साइड पे लेके आते हैं या माउस को नीचे वाली साइड पे लेके आते हैं, तो कर्व जो है वो ऊपर वाली साइड पे आएगा। तो ये आपके पास एक डिज़ाइन बन गया तो कर्व वाला। तो मैं इसको पकड़ के ऊपर ले जाता हूँ। ये ओपन पाथ है, ये मुकम्मल शेप नहीं है, मतलब ये ओपन है क्योंकि हमने इस एंकर पॉइंट को फर्स्ट वाले एंकर पॉइंट से नहीं मिलाया था। इसी तरह मैं एक और कर्व लेना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल ये करूँगा, मैं पेन टूल लूँगा और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं एस नुमा कर्व लूँ तो वो किस तरह आएगा, उसका सिंपल तरीका ये कि आप इस जगह पे एक एंकर पॉइंट ऐड करें और उसके बाद माउस को राइट साइड पे ड्रैग करें। तो मैंने इसको ड्रैग करना शुरू कर दिया और साथ में शिफ्ट प्रेस किया। शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैं इसको इस जगह पे क्लिक करके इसका कर्व जो है वो पहले मेरा लेफ़्ट साइड पे था, अगर मैं लेफ़्ट साइड पे करूँगा तो ये सीधा आएगा।
अगर मैं इसका ऑपोजिट ले जाता हूँ तो आधा कर्व नीचे आएगा, आधा ऊपर आएगा। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये हमारे पास जो है वो एस नुमा कर्व जो है वो बन गया है। इस एंकर पॉइंट को थोड़ा सा पीछे कर लें और इस कर्व हैंडल से इसका थोड़ा सा कर्व जो है वो कम कर लें, और मैं थोड़ा सा कर्व को ऊपर लेके जाता हूँ तो इसको थोड़ा सा कर्व जो है वो मैं ज़्यादा दे देता हूँ। आर्ट के साथ मैंने कर्व हैंडल को पकड़ा हुआ है क्योंकि मुझे एक साइड पे चाहिए था। इसी तरह मैं इसको जूम करके एक साइड पे रख देता हूँ। तो उसके बाद आपको अगर सर्कल नुमा कर्व चाहिए तो उसके लिए आपने सिंपल ये करना है, मैं कर रहा हूँ एक पाथ ऐड करता हूँ लाइन, और इधर एक एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ, और उसके बाद मुझे इस जगह पे कर्व चाहिए तो मैं एक एंकर पॉइंट इधर ऐड करता हूँ, और उसके बाद मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे की जानब। जितना आप चाहें कर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया कर्व, तो मैं इसका एक कर्व हैंडल जो है वो बंद कर देता हूँ। तो इस पे मैं आके ए प्रेस करता हूँ और इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके इसका कर्व हैंडल ढूंढता हूँ। ये पड़ा है, बहुत ऊपर चला गया था, तो इसकी मदद से मैं इसका कर्व जो है, अगर आपको कर्व ना मिल रहा हो, कर्व हैंडल मेरा किधर गया आप मुझे नहीं था पता चल रहा, तो आपने सिंपल ये करना है कि आपको ना ही पता चल रहा है कर्व हैंडल इसका किधर गया है, तो आपने इस पाथ पे सिलेक्ट करना है और ऊपर जाके आपने चेक करना है कि मेरा कर्व हैंडल किधर है। मैं सिंपल इसको नीचे ले आऊँगा, मुझे कर्व कम चाहिए था इसलिए मैं इसका कर्व हैंडल छोटा कर रहा हूँ। कर्व हैंडल छोटा करने के बाद मैं इस पे आके पेन टूल में जाने के बाद एंकर पॉइंट टूल लेता हूँ, तो इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे और कर्व मिल गए। मैंने पहले लाइन ड्रॉ की थी सिंपल, तो अब मेरा कर्व जो है वो इधर हो गया। अब मैं ये वाला कर्व जो है वो नहीं चाहता, मैं सिंपल लाइन और पाथ चाहता हूँ। मैं इस पे आऊँगा तो और क्लिक करूँगा तो वो वाला कर्व जो है देखें मेरा, मैं स्मार्ट गाइड जो है उसको अनहिडन कर देता हूँ। ओ किधर गई? अब आपको सही नज़र आ रहा है। अब मैं इस पाथ को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे ये वाला कर्व नहीं चाहिए, मुझे सिंपल लाइन चाहिए। मैं ये करूँगा, पेन टूल में एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट करूँगा और इस पे आर्ट के साथ प्रेस करूँगा, सॉरी सिंपल आप क्लिक कर दें तो ये कर्व डिलीट हो जाएगा। मैंने सिंपल ये किया, मैं दोबारा अंडू करता हूँ आपको दोबारा समझ आए। मैं कर्व एंकर पॉइंट लिया और इस पे आके सेलेक्ट किया तो इसमें कर्व जो है वो बनना शुरू हो गया। आपको जिस साइड पे कर्व चाहिए आप उस साइड पे कर्व ले सकते हैं एंकर पॉइंट की मदद से। तो इस एंकर पॉइंट को मैं पकड़ के थोड़ा सा अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो एंकर हैंडल जो है वो डिलीट हो जाता है। ये देखें, अगर मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो वो एंकर पॉइंट का हैंडल जो है वो डिलीट हो जाता है। यही एंकर पॉइंट का हैंडल जो है वही इसको कर्व कर रहा है। तो आपने ये कोशिश करनी है, जब आपने इस एंकर पॉइंट के हैंडल को कर्व हैंडल एंकर पॉइंट टूल की मदद से करना है, तो ये अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। अगर आप आल्ट की मदद से करेंगे तो फिर ये एंकर पॉइंट जो है, एंकर हैंडल जो है वो सही से काम करेगा। अगर आप सिंपल ला के इसके ऊपर एंकर पॉइंट टूल की मदद से क्लिक करेंगे तो
कर्व अंदर से कर्व हैंडल जो है वो डिलीट हो जाएगा और इसके हिस्से का जो कर्व है वो ख़त्म हो जाएगा। सिंपल इसी तरह मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो कर्व जो है वो ख़त्म हो गया है, पर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो नीचे वाला ही कर्व ख़त्म हुआ है, ना कि ऊपर वाला कर्व ख़त्म हुआ। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ही कर्व ख़त्म हुआ है, नहीं तो पहले मैंने इस एंकर पॉइंट पे किया था तो ये वाला कर्व हैंडल जो था वो भी साथ में डिलीट हो गया था। मुझे सिंपल ये वाला कर्व हैंडल डिलीट करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा कर्व हैंडल जो है वो डिलीट हो गया है। इसी तरह अगर आप चाहें तो इसकी कॉपी ले सकते हैं। तेरी इसकी मैं कॉपी लेनी चाहूँ, ट्रांसफॉर्म में गया, रिफ्लेक्टेड। याद रखिएगा प्रीव्यू अगर लाइव चाहिए तो आपको प्रीव्यू ऑन करना चाहिए। मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए थी इसकी कॉपी, तो मैंने हॉरिजॉन्टल जो है इसकी कॉपी ले ली। तो अब जो हमने कॉपी ली है वो पाथ ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाती है। इसको मैं पकड़ के शिफ्ट की मदद से नीचे लाता हूँ तो ये आपका एक मिरर जो है वो बन गया। अब इनके दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें, सिलेक्टिंग टूल से एवरेज करें या ड्रैग कंट्रोल जे प्रेस कर दें तो ये इनके एंकर पॉइंट जो हैं वो आपस में सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं अंडू करता हूँ, जूम आउट किया, शिफ्ट के सिलेक्टिंग टूल से इसको उठा के नीचे लाया और इसके बराबर में नहीं बल्कि थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ ताकि आपको एवरी टूल का पता चल जाए। मैं अब दोनों एंकर पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ तो कंट्रोल जे करता हूँ तो एवरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एवरेज तब करते हैं जब ये वाला एंकर पॉइंट इधर पड़ा हो और ये वाला एंकर पॉइंट इधर पड़ा हो, तो इसलिए ये दोनों एंकर पॉइंट बराबर थे तो मैंने डायरेक्ट कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस किया तो दोनों एंकर पॉइंट आपस में कनेक्टेड हो गए। इसी तरह इन दो सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जे करूँगा तो नहीं होंगे, इनको एवरेज करना पड़ेगा क्योंकि दो डिफरेंट पाथ थी। अब मैं इनको अगर ज्वाइन करूं तो ये एक एंकर पॉइंट बन गए। इसी तरह अब इन दो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल जे करते हैं तो ये दोनों आपस में ज्वाइन नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें एवरेज करना पड़ेगा, बराबर लेके आना पड़ेगा एक दूसरे के। सारे सिलेक्ट थे इसलिए एक जगह पे सिलेक्शन नहीं हुई। अब इनको ज्वाइन कर दें कंट्रोल जे से तो ये पूरी शेप जो है वो एक पाथ में कन्वर्ट हो गई है। तो इसमें आप चाहें तो फिल कलर ऐड कर सकते हैं। ये आपका एक कर्व की मदद से मैंने आपको मिरर बना दिया है। अब मैं गाइडनेस रूलर ऑन करना चाह रहा हूँ तो मैंने दोबारा ऑन किए, जैसे मेरे पहले लगे थे वैसे ही दोबारा में शो हो गए हैं। तो अब मैं एक कर्व बनाना चाह रहा हूँ डायरेक्ट एंकर पॉइंट से ही। मैंने एक एंकर पॉइंट इधर ऐड किया, उसके बाद मैंने माउस को ड्रैग नहीं किया, फ़ौरन क्लिक किया और अगले पॉइंट की जानब में चला आया। मैंने क्लिक किया और उसके बाद मुझे कर्व चाहिए था तो मैंने ड्रैग करना शुरू किया। मुझे ऊपर वाली साइड पे चाहिए था तो मैं नीचे वाली साइड पे माउस को ड्रैग करके लाया। अब मैं ये कर्व हैंडल मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इस तरह का कर्व नहीं चाहिए, मुझे एंकर पॉइंट वाला कर्व चाहिए। मैं इस पे आल्ट से क्लिक करता हूँ और इस एंकर पॉइंट पे जो फर्स्ट वाला एंकर पॉइंट था आके ड्रैग करता हूँ तो जिस तरह का मुझे कर्व चाहिएगा मैं वो कर्व ले लिया। ये एक पत्ता नुमा जो है बन गया। अब इनके एंकर पॉइंट की आप पोजीशन चाहें तो चेंज कर लें, आर्ट के साथ कर्व इसका आप चेंज कर सकते हैं इजीली। ये आपके पास एक पत्ता बन गया इसका।
फिल कलर चेंज करना चाहें तो कर दें। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया सेलेक्टिंग टूल से और पकड़ के ऊपर रख दिया। अब एक और चीज़ रह गई है सबसे पॉपुलर और मेरे ख्याल से हिट है। काफ़ी ट्यूटोरियल में दिल बनाना सिखाते हैं, मतलब किस तरह एक दिल बनाया जाता है दिलो दिमाग से। तो उसके लिए मैं सबसे पहले पेन टूल लूँगा। पेन टूल लेने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ड्रैग करूँगा और उसके बाद मुझे कर्व चाहिए, तो इसलिए मैं कर्व लेके इसको ड्रैग करता हूँ इस तरह से। इसको अभी एडिट करना पड़ेगा। इसके बाद मैं किधर गया माउस, इधर थोड़ा सा नीचे रख के करेंगे तो सही से बनेगा। मैंने कर्व डिलीट नहीं किया था क्योंकि मुझे कर्व चाहिए था, तो इसमें मैं फिल कलर जो है वो डिलीट कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा कर्व जो है वो गुलाई में नहीं बना, मैं इसका थोड़ा सा कर्व जो है वो गोल कर देता हूँ इस तरह। अब मुझे इस कर्व हैंडल से इसकी जो है कर्व चेंज करना है। मैं इसके ऊपर लाया, आर प्रेस किया और इसका कर्व जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया इस तरह से। और इस कर्व हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा खींचा और इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले आए और इस एंकर पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर ले गए और इस एंकर पॉइंट के हैंडल को पकड़ के इसकी थोड़ी सी कर्व दे दिया ज़्यादा। अब मैं इसकी कॉपी ले लूँ, एवरेज मुझे वर्टिकल चाहिए, कॉपी ली और ये बहुत बुरा जो है ये दिल जो है वो बना है, बहुत ही बुरा बना है। मैं दोबारा बनाना बताता हूँ। मैंने पेन टूल लिया और एक एंकर पॉइंट ऐड किया, उसके बाद इसको ड्रैग किया और उसके बाद मैंने एक और एंकर पॉइंट ऐड करके कर्व की मदद से इसको इसकी थोड़ी सी अब और एक एंकर पॉइंट ऐड किया और कर्व लिया। इसमें मैंने इस कर्व हैंडल को डिलीट किया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इसके कर्व को थोड़ा सा चेंज कर दिया। और इसको भी पकड़ के इसकी कर्व को इस एंकर पॉइंट के कर्व को पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले आए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा ऊपर वाली साइड पे कर्व था ही। इसकी कॉपी ली, फ्लेक्टेड कॉपी हाफ पाथ की आ गई है। मैं दोबारा सिलेक्शन लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म फ्लेक्टेड, ओके। ये अच्छा इसलिए नहीं बन रहा कि मैंने बहुत दूर दूर एंकर पॉइंट लिए हुए थे। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और ड्रैग करके पास ले आता हूँ। इसी तरह इन दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और पकड़ के पास ले आता हूँ।
ये थोड़े से कर्व बहुत बुरे बने हैं। इधर से कर्व हैंडल को पकड़ के इसका कर्व जो है उसको सही कर लेते हैं। ये वाले मुझे इस जगह से कर्व चाहिए, तो मैं इस कर्व हैंडल को पकड़ूंगा और थोड़ा सा ड्रैग करूंगा, और इसको भी, ये वाले मुझे इस जगह से कर्व चाहिए, तो मैं इस कर्व हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि मेरा कर्व अच्छा सा बने। अब मुझे ये वाला जो है ये सही नहीं था बना, मतलब इसकी मैंने कॉपी पहले ले ली थी। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ और इस पाथ की या शेप की कॉपी ले लेता हूँ, रिफ्लेक्टेड, ओके, और इस पाथ को पकड़ के इसके बिल्कुल बराबर में ले आए। तो इसी तरह अब ये वाले पहले की तरह अब ये इसका पाथ का एंकर पॉइंट और है और इसका और है। अब मैं ये करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और कंट्रोल जे करूँगा तो ये जुड़ जाएंगे, पर मुझे एवरेज करना है पहले। सॉरी, सारे एंकर पॉइंट सेलेक्ट थे, मुझे यही दो चाहिए थे। मैं सिर्फ इनकी लेता हूँ, एवरेज करता हूँ और उसके बाद ज्वाइन करता हूँ। इसी तरह आप नीचे वाले दो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें, एवरेज करें और उसके बाद कंट्रोल जे कर दें, तो ये एक एंकर पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। इसको अगर आप चाहें तो इसका कर्व चेंज कर सकते हैं। मुझे इधर से इसका कर्व सही नहीं लग रहा, मैं इसका थोड़ा सा कर्व जो है वो चेंज करूँगा, थोड़ा सा बाहर वाली साइड पे, जिस साइड पे आपको कर्व चाहिए। अब इस साइड पे भी सेम प्रॉब्लम है, तो कोशिश करेंगे पहले सही कर लें बजाय बाद में करने से। पर यह है कि आप दोबारा भी एडिट कर सकते हैं। तो अब ये सेंटर से थोड़ा छोटा है, मैंने इन दोनों एंकर पॉइंट को पकड़ा और थोड़ा सा ऊपर ले गया, तो इसका थोड़ा सा कर्व कम करने वाला हुआ है। इसका भी कर्व थोड़ा सा कम कर दें क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसमें फिल रेड कर दें, उतना अच्छा तो नहीं बना।